सब जोर से बोलेंगे हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 43, 44 और 45 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 12वां अध्याय 43 से लेकर 45। अब ध्यान से सुने, इस 3 वचनों में प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। जब अशुद्ध आत्मा, यहां बात हो रही है किसके बारे में? अशुद्ध आत्मा की। अशुद्ध आत्मा। सब बोलिए अशुद्ध आत्मा। देखिए, इस दुनिया में अगर पवित्र आत्मा है तो अशुद्ध आत्मा भी है। इस दुनिया में 3 आत्मा है, एक अशुद्ध आत्मा, दूसरा पवित्र आत्मा और तीसरा मानव जाति का आत्मा। तो यहां जिसके बारे में बात हो रही है, लेखक कह रहा है अशुद्ध आत्मा के बारे में। कौन आत्मा? अशुद्ध आत्मा। अब सुनिए क्या लिखा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में, हाँ, वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। और वो पाती नहीं। तब कहती है, और वो तब कहती है, मैं अपने उसी घर में, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौट कर उसे सूना, हाँ, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह अशुद्ध आत्मा जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को, अपने से और भी बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हाँ, और उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा या हालत पहले से भी बुरी हो जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रभु आखिरी में क्या बोलकर ये वचन को समाप्त किया। ये जो वचन प्रभु ने बताया बहुत अच्छी बात है, इसमें हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरी में प्रभु ने इन वचनों को बताने के बाद क्या बातें कही है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या लिखा गया? इस युग के बुरे लोग, प्रभु ने कहा इस युग के बुरे लोग, हाँ, बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। और जब प्रभु ये बातें बोल रहा था, ध्यान से समझेगा, तब मेरा यीशु पुराने नियम के समय पर नहीं था, मेरा प्रभु नए नियम के समय पर था। यीशु मसीह आने के द्वारा बीसी और एडी क्या किया गया? 2 भाग किया गया। इसलिए एडी बोला जाता है, एनो डोमिनिक बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। हम ऐसे कैलेंडर को बांटते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। और जब प्रभु ये बातें बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, जब प्रभु ये बातें बोल रहा है, उस समय प्रभु नए नियम में खड़ा है, अर्थात एडी में खड़ा है। कहां खड़ा है? एडी में। और आज का डेट भी क्या चल रहा है? एडी 2025। और जब यीशु ये बातें बोल रहा था, कितना हो सकता है? एडी 28, एडी 29 में प्रभु खड़ा होकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे होगी। कैसे होगी? 43, 44, 45 जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक ऐसे होने वाला है। और किसके लिए प्रभु कह रहा है? कलीसियाओं के लिए कह रहा है। किसके लिए प्रभु बातें कर रहा है? वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है। किसके लिए बातें कर रहा है? जिसके पास प्रभु जाता है, जिसके जीवन में प्रभु उपकारों को करता है। प्रभु कह रहा है इस युग में बहुत सारे लोगों के साथ ये दशा दिखाई देगा। कौन सा दशा? कि उनका जिंदगी पहले से बुरा दिखाई देगा। आप बोलेंगे हम मसीह में आते हैं तो हमारा जिंदगी बहुत क्या दिखाई देना चाहिए? बेहतर और बेहतर दिखाई देना चाहिए। लेकिन बाइबल में यीशु कहता है नहीं, नया नियम में, इस युग में, एडी में ऐसा होगा लोगों के जीवन में कि इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। किन लोगों की दशा? बुरे लोगों की। सब बोलिए बुरे लोगों की। अब आपको ये अपने अंदर से निकालना है कि मैं बुरा हूं या मैं अच्छा हूं, कि
बाइबल बता रही है कि बुरे लोगों की दशा ऐसे होगी। इसका मतलब यीशु मसीह जब तक आसमानों पर मुझसे और आपसे मिलने ना आए तब तक बुरे लोगों की दशा इस 43 से 45 में लिखी हुई वचनों के अनुसार होता चला जाएगा। अब कैसा ये काम होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरा एक्चुअल में आज वचन का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, मैंने ऐसा लिखा है, अशुद्ध आत्मा और मानव। सब बोलिए, अशुद्ध आत्मा और मानव। मानव का मतलब मनुष्य। ये अशुद्ध आत्मा मनुष्य में काम कैसे करता है? आप बोलेंगे पास्टर जी आप क्यों ऐसे बातों को कर रहे हैं? हमने तो बपतिस्मा लिया है, यीशु के लहू में हम धोए गए हैं, हम प्रभु भोज खाते हैं, हम कलीसिया में रहते हैं, फिर आप इस बातों को क्यों बोल रहे हैं? अशुद्ध आत्मा तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं कहता हूं नहीं, अशुद्ध आत्मा के बारे में सीखना और जानना बहुत जरूरी है। लिखा गया है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, इसका मतलब अशुद्ध आत्मा घुसती भी है, अशुद्ध आत्मा निकलती भी है। घुसती अपनी मर्जी से है या घुसने वाले की मर्जी से घुसता है? आप बताइए। जब अशुद्ध आत्मा किसी में घुसना चाहता है तो वो अशुद्ध आत्मा अपने मर्जी से घुसता है या जिसके अंदर घुस रहा है उसके मर्जी से घुसता है? जिसके अंदर जा रहा है उसके मर्जी से। और अशुद्ध आत्मा जब निकलती है तो जिसके अंदर गुस्सा है उसके मर्जी से निकलती है या अपने मर्जी से निकलती है या परमेश्वर के सामर्थ से निकलती है? अपने मर्जी से भी और परमेश्वर के सामर्थ से। तो यहां पर ये बातें क्यों लिखी गई है, अगर आप बाद में जाकर घर पर इसको स्टडी कर लीजिएगा। इससे पहले वाले कुछ वचनों के ऊपर अगर आप पढ़ेंगे, अपना पेज को आप टर्न करेंगे बैक में, वहां पर एक भाग है जहां पर यीशु मसीह एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को क्या करता है? निकालता है। और जब निकालता है लोग उससे बोलने लगे, शास्त्री फरीसी से बोलने लगे कि देखो ये शैतान के सहायता से शैतान को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। दुष्ट आत्मा के सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। चलिए, प्रभु ने उनको जो जवाब दिया वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु ने एक बातें बताया कि किसी के अंदर जब अशुद्ध आत्मा घुसती है और जब किसी के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकाली जाती है तो उनके जीवन में क्या होता है, अशुद्ध आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, अशुद्ध आत्मा करता क्या है, घुसता कैसे है, वो चाहता क्या है और किस घर को पसंद करता है, किस घर में घुसना उसको भाता है। इस वचन से आपको मालूम चलेगा, क्योंकि अशुद्ध आत्मा के बारे में लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से क्या होती है? निकल जाती है। कैसा निकलता है मालूम? अशुद्ध आत्मा कभी कभी अशुद्ध आत्मा में कौन है कौन नहीं है सबको नहीं पता चलेगा। अशुद्ध आत्मा वाले लोग भी आराधना में बैठते हैं, अशुद्ध आत्मा वाले लोग भी प्रार्थना करते हैं, अशुद्ध आत्मा में रहने वाले लोग भी प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा मोड़ा चलता रहता है और वो भी सारे लोगों के साथ मिलकर कलीसिया में आकर बैठते हैं। आप उसको देखकर ये समझ नहीं पाओगे कि इसके अंदर अशुद्ध वाली आत्मा काम कर रहा है, लेकिन आराधना में ये अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, प्रार्थनाओं में अशुद्ध आत्मा निकलती है। कोई व्यक्ति वचन को सुन लिया, उस वचन को अपने जीवन में वो कहता है कि नहीं, इस वचन को मैं आज से मानूंगा, मैं चलूंगी। अगर कोई ऐसा बोलना स्टार्ट करता है तो वचन के सामर्थ्य के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर से अशुद्ध आत्मा से छोड़कर निकल जाता है। कभी कभी प्रभु के दास जब सर पे हाथ लगाकर प्रार्थना करते हैं तो इन प्रार्थनाओं में भी कई सारे अशुद्ध आत्मा लोगों को छोड़कर चली जाती है और उसको जाना जरूरी है। अगर अशुद्ध आत्मा किसी के जीवन के अंदर है, ये किसी भी हाल में उस व्यक्ति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन मालूम है बाइबल में क्या लिखा गया है? अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि अशुद्ध आत्मा को अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया है अनक्लीन स्पिरिट। क्या लिखा है? अनक्लीन स्पिरिट। अनक्लीन स्पिरिट का मतलब क्या है? एक ऐसी आत्मा जो गंदा है, एक ऐसी आत्मा जो बुरा है, एक ऐसी आत्मा जो अशुद्धता के साथ आपके अंदर काम करता है। और ये आत्मा अगर किसी के अंदर है, वो व्यक्ति के जीवन को अशुद्धता में आगे बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? अशुद्धता में आगे बढ़ाएगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, शैतान प्रभु के लोगों को मार सकता है या नहीं मार सकता है? मार सकता है ना? हाँ या नहीं? हाँ।
लेकिन पता है शैतान का पूरा फोकस प्रभु के लोगों को मारने के ऊपर नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है कि इस व्यक्ति का मैं जान अगर एक्सीडेंट में ले लूं तो मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग ही जाएगा। इसलिए शैतान को हमें मारकर उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, शैतान कभी कभी उन प्रभु के दासों के पीछे पड़ा रहता है जिसके द्वारा पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरे लोग, कलीसिया क्या पा रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, आशीष हो रहे हैं, आशीषित पा रहे हैं, उसके पीछे शैतान लगा रहता है। लेकिन बिना प्रभु की अनुमति उससे शैतान छू नहीं पाएगा। शैतान मार सकता है, लेकिन शैतान मारने पे ज्यादा फोकस नहीं रहता। क्यों बताए? शैतान या दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा आपस में बोलते रहती है कि इसे अगर मार भी डाले तो बेनिफिट क्या है, मरने के बाद अपने बाप के घर जाएगा। शैतान का पूरा फोकस क्या है मालूम है? कि मैं और आप बाप के घर ना जाए। उसका फोकस यह रहेगा कि ये भाई को मैं जान से मारने से अच्छा है इनके जीवन में कुछ ऐसे अशुद्ध आत्मा को ढाल दूं, ताकि अशुद्ध आत्मा जाते साथ उसके जीवन को क्या करेगा, अशुद्धता में ले आएगा, उसे शराब पीना सिखाएगा, उसे सिगरेट पीना सिखाएगा, बुरी बुरी संगति में ले जाएगा, बुरी बुरी बातों में ले जाएगा। शैतान कहेगा बस यही चाहिए, कोई इंसान के जीवन को अशुद्ध कर दो तो वो ऑटोमेटिकली पवित्र परमेश्वर से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। परमेश्वर कौन है? पवित्र। हम कौन है? प्रभु कहता है इसलिए पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तो शैतान का, दुष्ट आत्माओं का पूरा फोकस आपके जान लेने पर नहीं है, आपके अंदर के पवित्रता को हटाकर एक अनक्लीन स्पिरिट डालने का है, ताकि उसके द्वारा आपके जिंदगी को पूरी तरीके से कौन क्या कर दे, अशुद्ध कर दे। और जिस दिन आप अशुद्ध हो जाओगे, शुद्ध परमेश्वर आपको नहीं छुएगा। इसलिए देखिए, अशुद्ध आत्मा जब किसी के अंदर आता है, वो कैसे आपके अंदर में अनक्लीन काम करेगा, कैसे अशुद्धता का काम करेगा। वो आपके अंदर में प्रार्थना एकदम से बंद नहीं करवाएगा, धीरे धीरे बंद करवाएगा। वो आपके अंदर में कलीसिया मत जाओ बोलकर एक साथ नहीं कहेगा, इंस्टॉलमेंट में आपके साथ काम करेगा कि आज जा रहे हो जाओ बेटी, आज जा रहे हो जाओ बेटा, 2 सप्ताह मत जाओ, फिर 3 सप्ताह चला जाना। तो हम सोचेंगे कि हाँ ये हमारा जिंदगी है, दिनचर्या है, लेकिन आपको नहीं पता आपके अंदर कोई अशुद्ध आत्मा घुस चुका है। किसी के अंदर अशुद्ध आत्मा घुसने से खाना पीना भी अशुद्ध खाता है क्या? नहीं। वो व्यक्ति का रंग चेंज हो जाता है? नहीं। कपड़ा पहनने का तरीका चेंज हो जाता है? नहीं। कुछ बदलता नहीं है, ना तो आप समझ पाएंगे ना तो कोई और समझ पाएगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा व्यक्ति के अंदर से अशुद्ध आत्मा क्या होता है, निकल जाता है। और लिखा गया है अशुद्ध आत्मा प्रभु के लोगों को धीरे 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 अशुद्धता में क्या करेगा, बढ़ाएगा। प्रार्थना जीवन कम, आराधना जीवन कम, कलीसिया जीवन कम, संगति का जीवन कम, बाइबल पढ़ने का जीवन कम, बाइबल के अध्ययन करने का जीवन कम, प्रभु के लोगों के साथ मिलने का जीवन कम। जब ऐसा सब कुछ कम कम होता जाए तो अशुद्ध आत्मा को पता है कि मैंने इनके जीवन को जीत लिया है। और ये काम करता है कौन? अशुद्ध आत्मा। अभी आप बोलेंगे पास्टर जी हम कैसे जाने हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा है या नहीं है? अशुद्ध आत्मा हर एक व्यक्ति को हर वक्त क्या किस में आगे बढ़ाएगा? बोलिए अशुद्धता में। क्यों? क्योंकि अशुद्धता में अगर आगे बढ़ा दे तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करने के लिए बाधा पहुंचेगा। याद रखिएगा। इसलिए अशुद्ध आत्मा जब आपके अंदर से निकाला गया है, आप में से कितने विश्वास करते हैं कि जी हां मेरे अंदर अशुद्ध आत्माएं थी लेकिन अब नहीं है, खुदा के नाम से निकाला गया है? कितने विश्वास करते हैं? मैं क्या समझू अगर जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, अशुद्ध आत्मा अभी भी आपके अंदर है? क्या समझू? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, मैं आपके बारे में क्या समझू? समझ लूं कि आपके अंदर अशुद्ध आत्मा अभी भी है? खैर कोई बात नहीं, वचन आपसे बात करे। ध्यान से सुनिए। जब अशुद्ध आत्मा किसी में से निकलती है, जब निकलती है, कौन निकालता है? मैंने बताया आराधना, प्रार्थना, गीत, संगति, प्रभु के द्वारा, प्रभु के हम दासों के द्वारा। जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अशुद्ध आत्माओं का अट्रैक्टिव प्लेस कौन सा होता है? कौन सा जगह? उसके दिल के मुताबिक रहने और बसने का जगह कौन सा है? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी यह हो सकता है, जाने में हो अनजाने में हो, कि हमने अपने आप को ऐसा तैयार कर रहे हैं या फिर ऐसे अपने आप को निर्माण कर रहे हैं कि हम खुदा के लिए अट्रैक्ट नहीं, किंतु हम दुष्ट आत्माओं को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ध्यान से सुनेगा, जब अशुद्ध आत्मा किसी में से निकल जाती है, क्या लिखा है आगे? तो सूखी जगहों में, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। इसका मतलब अशुद्ध आत्माओं को भी क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, जगह चाहिए। सब बोलिए, अशुद्ध आत्माओं को भी जगह चाहिए विश्राम करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा था, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। क्यों? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कहां दूंगा? तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहां कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो वो भी ढूंढ रहा है ऐसे जगहों को। क्यों ढूंढ रहा है? लिखा गया, बाइबल स्पष्ट कह रहा है कि वो विश्राम पाने के लिए क्या कर रहा है? जगह ढूंढ रहा है। इसका मतलब समझ लो, अशुद्ध आत्मा भी विश्राम करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। और अशुद्ध आत्मा का विश्राम ऐसा नहीं है कि चेयर पे पांव रखकर, आगे एक चेयर रखकर, पांव रखकर, पांव के ऊपर पांव, ये चलो पकौड़ा तल दो, थोड़ा कॉफी लेके आ जाओ, यहाँ खाते हैं पीते हैं। नहीं, उसका विश्राम का मतलब समझेगा। अशुद्ध आत्मा जब किसी के जीवन में या कोई जगह पर विश्राम की बातें अगर कह रहा है, इसका मतलब उनके लिए विश्राम, और जिसके अंदर है उनके लिए अविश्राम। नहीं समझे? जिसके अंदर है वो दुष्ट के लिए वो विश्राम का जगह होता है, लेकिन जिसके अंदर है उस व्यक्ति की या जिंदगी क्या हो जाता है? बोझ तले, बंधनों तले, बीमारी तले और एक रोग और विरोध के तले उनका जीवन क्या हो जाता है? दबे तले खत्म हो जाता है। इसलिए लिखा गया है, जब अशुद्ध आत्मा किसी में से निकलती है, अब पढ़िए क्या लिखा गया, फिर से पढ़ दीजिए अंकल। तो सूखी जगहों में, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसमें से प्रभु के लोगों, और प्रभु से दुआ करो, खुदा मेरे अंदर के आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे, इन वचनों को मैं समझ लूं, ताकि मेरे अंदर कहीं ये अशुद्ध आत्मा आकर बैठ ना जाए। बाइबल में लिखा गया है, सावधान, जो अपने आप को मजबूत समझते हो सावधान रहो, क्योंकि जो पहले वो आखिरी कर दिए जाएंगे, और जो आखिरी है वो पहले कर दिए जाएंगे। जितने सोचते हैं कि मैं प्रभु में मजबूत हूं, मैं बलवान हूं, खुदा कहता है तू ही पीछे चला जाएगा, और पीछे वाला एक मसीह में बच्चा तेरे आगे आकर तुझे अगुवाई करने वाला बन जाएगा। क्यों बता गए? कुछ लोग स्पिरिचुअली ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में सब नहीं होने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अशुद्ध आत्मा किसी में से निकलता है, तो सूखी जगहों पे विश्राम क्या करती है? इसका मतलब अशुद्ध आत्माओं का बेस्ट प्लेस कौन सा है? बोलिए ना, जब अशुद्ध आत्मा कुछ ढूंढ रहा है रेस्ट करने के लिए, रहने के लिए, तो अशुद्ध आत्माओं का बेस्ट प्लेस कौन सा है? सूखी जगह। सब बोलिए सूखी जगह। ठीक है, हिंदी में लिखा है सूखी जगह। NASB बाइबल ट्रांसलेशन में जब आप पढ़ेंगे, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, जो अरमाइक और हिब्रू और लैटिन को ढूंढकर निकाल कर एक ट्रांसलेशन किया हुआ बाइबल है अंग्रेजी में, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी से निकलती है, वो वाटरलेस प्लेस में जाता है। सब बोलिए वाटरलेस। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है ना? यस, वाटरलेस प्लेसेस। वाटरलेस का मतलब क्या है? वो जगह जहां पानी नहीं है। अभी आप सोचिएगा, इंसानों के लिए वही जगह जरूरी है जहां पे हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। लेकिन अशुद्ध आत्माओं के लिए वो जगह जरूरी है जहां उसको पानी नहीं चाहिए। इसका मतलब जहां पानी है वहां अशुद्ध आत्मा जाता नहीं है, और जहां पानी नहीं है वहां अशुद्ध आत्मा जाता है। क्यों अशुद्ध आत्मा बिना पानी वाले जगह पर जाना पसंद करता है? क्या वो सुअर के समान है, उसको पानी से डर लगता है? क्या वो कुत्ते के समान है जिसको पानी से डर लगता है? आप बोलेंगे हाँ हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर उस दुष्ट आत्माओं ने यीशु से क्यों कहा कि हमको इन सुअरों में डाल दे? और जैसा प्रभु ने बोला जा तेरी मर्जी, तेरे को जहां जाना है जा, वो सुअरों के अंदर गया और सुअरों को लेकर कहां कूद पड़ा? पानी पर। तो उसमें इसका मतलब दुष्ट आत्मा पानी पर सुअरों को कुदवाने के लिए बिल्कुल डरा नहीं। इसका मतलब दुष्ट आत्मा को पानी से डर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है भाई। दूसरा, एक बार यीशु मसीह, यूहन्ना और याकूब उस पहाड़ में जाकर प्रार्थना करने गया था। नीचे 9 चेला था। यीशु जब लौट के आया, एक पिता ने बोला, देख मेरे बेटे को मैं तेरे चेलों के पास लाया, लेकिन तेरे चेलों ने मेरे बेटे को चंगाई नहीं कर पाया। इसको मुर्गी की बीमारी आता है, कभी वो आग में और कभी वो
यस। तो यीशु ने उसके लिए दुआ किया, जैसे दुआ किया, मिर्गी का बीमारी तो नहीं गया, पर उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था। और जैसे दुष्ट आत्मा चला गया, मिर्गी का बीमारी भी दुष्ट आत्मा जो लेके आया था वो भी चला गया। अब सोचिए, जब दुष्ट आत्मा उस लड़के के अंदर था, उसको कभी पानी पर गिराता था, इसका मतलब दुष्ट आत्माओं को पानी से डर नहीं लगता। फिर यहां से क्यों लिखा है कि वो वाटरलेस प्लेस को ढूंढ रहा है, जहां पे पानी नहीं है? आपको क्या लगता है समुद्र में दुष्ट आत्मा नहीं है? अगर एक डीप स्टडी में अगर जाए, मरीन स्पिरिट होता है, पता है? सब बोलिए मरीन स्पिरिट। अरे मरीन स्पिरिट काम कहां पे करता है मालूम है? पानी पर उसका वास है। पानी में से वो राज करने के लिए संसार में कोशिश करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मरीन स्पिरिट। इसके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा पानी से डरता नहीं है। फिर यहां पर वो विश्राम लेने के लिए वाटरलेस प्लेस को क्यों ढूंढ रहा है? ऐसी जगह को क्यों ढूंढ रहा है जहां पे पानी ना हो, परंतु सूखा और सूखा और सूखा हो? एक्चुअल में ये कुछ बातें बताना चाहता है विश्वासियों से। प्रभु ये वचन बताना ये चाहता है, एक्चुअल में अशुद्ध आत्मा का इंटरेस्टिंग या चाहत वाली प्लेस कौन सा होता है जहां पर उसे जाना पसंद है, और वो जगह है जहां पानी से उस जगह का कोई नाता ना हो। आपको बता देना चाहता हूं, मालूम है पानी को बाइबल में वचन का रूप बताया गया है। पानी को बाइबल में वचन का रूप बताया गया है। आपको याद होना चाहिए, एक बार यीशु पर्वत के बीच में खड़ा होकर ऐसा कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल पिला दूंगा। एक बार यीशु उस सामरी स्त्री से कहा, बेटी अगर तू जानती यहोवा के वरदान को, तू कभी यहां पानी भरने नहीं आती। मैं एक ऐसा जल दूंगा जो तू पीकर कभी प्यासा ना होगा। तो उसने कहा, ऐसा कौन सा प्यासा, कौन सा पानी है? तब प्रभु ने बताना यह चाह रहा था, मैं ही जीवन का जल हूं। बाइबल में लिखा गया है, आपको वहां पे देखिएगा तो बुक ऑफ रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया कि यहोवा जब वो बोलता है, ऐसा लगता है मानो एक बहुत बड़ा झरना ऊपर से नीचे गिर रहा है। यह है यहोवा का बोलने का तरीका। तो बाइबल में वचन को पानी के साथ में जोड़ा गया है। जहां जहां बाइबल में वचन आया है, वहां वहां बाइबल में यह भी बताया गया है कि वचन किसके समान है? पानी के समान। बाइबल में ऐसा लिखा गया ना, उसको जल के स्नान से और वचन के द्वारा क्या किया गया? शुद्ध किया गया। हाँ, वो बपतिस्मा के लिए भी है, लेकिन कुछ जगहों पर जल इस्तेमाल किया गया किसके लिए? वचन के लिए। अब अगर आप जल को वचन के साथ जोड़कर वचन को दोबारा पढ़ोगे तो दुष्ट आत्माएं उस स्थान को ढूंढती है जहां वाटरलेस, अर्थात जहां वचन नहीं है। दुष्ट आत्मा का पसंदीदा जगह कौन है मालूम है? वो किसी विश्वासियों से नहीं डरता। ध्यान से सुनिएगा, वो उस विश्वासियों के अंदर बड़ी आसानी से घुस सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन रूपी पानी नहीं है। आप यहां आकर प्रभु के दास पास्टर संजय का वचन आप सुन लो, चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो वचन अगर आपके जीवन में है और काम कर रहा है, इतना सोच लेना, कोई भी आसमान की ताकत, कोई भी मरीन स्पिरिट किसी भी छोटे से छोटे विश्वासी के दिल में ना तो घुस पाएगा ना तो काम कर पाएगा। वो घुसने से पहले देखेगा इस बहन, इस भाई के अंदर खुदा का वचन, वचन रूपी जो नदी है बह रहा है, नहीं घुस पाएगा। लेकिन शैतान या दुष्ट या फिर लिखा गया जो अशुद्ध आत्मा का फेवरेट प्लेस कौन सा है पता है? सूखा जगह। और सूखा जगह कौन है? जहां पानी नहीं है, अर्थात जहां वचन नहीं है। या इसको दूसरे शब्द में बताया, एक ऐसा अनटच्ड प्लेस जहां खुदा के अनुग्रह में अभी तक वो बंदा नहीं आया और वो खोज रहा है ऐसे जगह में। लिखा गया उसने खोजा ताकि वहां पर क्या करे? विश्राम करे। तो इसका मतलब कलीसिया के किसी के भी अंदर दुष्टात्मा, किसी भी विश्वासी का दुष्टात्मा घुस सकता है, घुस सकता है। मैं आपको आज प्रूफ दे दूंगा कि प्रभु के लोगों के अंदर शैतान घुस सकता है। मैं बताऊंगा आपको, आप समझ में आएगा। लेकिन याद रखिएगा, उसका पसंदीदा जो जगह है कहाँ है मालूम है? देखता है कि कौन भाई कौन बहन वचन में टच्ड नहीं है। आज एक बात जान लो, कलीसिया में आना आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। कलीसिया में आना आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा।
2 गीतों में ताली बजाना आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। यहाँ 1 घंटा में जो बोलूं आप बैठकर आमीन हालेलुया मेरे साथ में चिल्लाओगे तो भी आप स्वर्ग नहीं जाने वाले, जब तक अपने जिंदगी को खुदा के इस वचन रूपी पानी से नहलाना दो। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, मैंने एक समुद्र देखा, मैंने प्रभु ने मुझे बोला बेटा चल, मैंने 1000 हाथ मापा तो मेरे तो पानी जो था मेरे टखनों तक था, फिर मैं 1000 हाथ मापा घुटने तक आ गया, फिर मैंने मापा कमर तक आ गया, फिर मैंने मापा पानी कहां तक आ गया, मेरे गले तक आ गया, और इतना पानी आ गया कि मैं डूबने पर था, मैं तैरता 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 चला गया। और लिखा गया ये पानी जहां जहां गया वो जगह पर अंडे उबजने लगे, ये पानी जहां जहां गया वहां पर पेड़ निकलने लगे, क्योंकि यही पानी है खुदा के वचन रूपी पानी, या तो आप बोल सकते पवित्र आत्मा से भरे हुए खुदा के विश्वासी। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं वो व्यक्ति भी प्रभु के पानी से क्या है, गीला है। और ऐसे जगह पर यह अशुद्ध आत्मा जाएगा तो सही, लेकिन आपके अंदर एंट्री ले नहीं पाएगा। और लिखा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन वो आपके अंदर एंट्री लेता है एक चीज के कारण, एक कारण से वो आपके अंदर एंट्री लेगा। क्या ना अभी पढ़े ना, नहीं, जिस दिन वो आपके अंदर एंट्री लेगा, क्या करने के लिए एंट्री लेगा, विश्राम। और मैंने आपसे कहा कि जब वो आपके अंदर का चीजों को विश्राम का चीज बना दे, आपका जिंदगी कभी विश्राम में नहीं होगा। कभी कमर में दर्द आएगा, कभी पेट में आएगा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, कभी दर्द सर पे आ जाएगा, कभी आपके बच्चों में प्रॉब्लम होगी, कभी आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम होगा, कभी आपके जीवन में होगा, कभी आपके माँ के जीवन में होगा। हम बोलेंगे हो क्या रहा है, तब आपको जानना और समझना जरूरी है क्या मेरे जीवन को खुदा के इस जीवन रूपी जो आप क्या बोलेंगे पानी है, मैंने खुद को नल्हाया है, ढांका है या नहीं। अगर नहीं तो वो आपके अंदर घुसेगा। भले ही आप रिवाइवल टाबरनेकल चर्च के क्या हो, विश्वासी हो, ध्यान सुनिएगा, तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती और फिरती है और पाती नहीं। तो सूखी जगह में बताना ये चाहता हूं कि ये अशुद्ध आत्मा का बेस्ट प्लेस कौन सा है। अगर आप पवित्र आत्मा में भरे नहीं हैं, आप ही वो जगह है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा घुसना चाहेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में भरे हुए नहीं है तो आप ही वो इंसान है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा क्या होगा, वास करेगा, क्योंकि वो सूखे जमी पर रहता है। चलिए हमें आगे बढ़ना चाहता हूं। पढ़िए 44 में क्या लिखा है, तब वो कहती है, सुनिए, जब उसे नहीं मिलता है तब वो कहती है। और जो कह रही है ना उस पर ध्यान दीजिएगा, कि जो कुछ कह रही है, आज इस कलीसिया के लोग भी उसके कहे हुए शब्द को सुन लीजिए। और वो क्या कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। भैया तू कहां जाएगा? जो आपके अंदर से 3 साल पहले निकला होगा, शायद मेरे हाथ रखने से, इस कलीसिया के प्रार्थना से, आपके समर्पण से, क्या लगता है कि वो लौट कर आपके और दोबारा नहीं आएगी या नहीं आएगी? आपको पता है कुछ लोग विश्वास में पहले वाले दिनों में बहुत मजबूत होता है, बाद वाले दिनों में उसका जीवन क्या होता है, बहुत खराब होता है। तब हम लोग आपस में बात करते हैं। यही एक भाई था जो कलीसिया में सबसे पहले खड़े होकर आराधना करता था, कलीसिया में सबसे पहले आता था, कलीसिया में सबसे पहले गवाही को देता था। लेकिन आज देखो ये भाई शराब पीने लग गया, सिगरेट पीने लग गया, बुरी संगति में पड़ गया। क्यों उसके जीवन में ऐसा होता है? आज भी तो आकर बैठ कर आराधना करता है। भैया बात कुछ ऐसा हो गया कि पहले के दिनों में जो वो प्रभु के साथ में जो रिश्ता उसका था, अब के दिनों में दुष्ट आत्माएं लौट कर आई थी। और जब आई थी तो उस भाई के अंदर उसने क्या देखा? सूखी जगह, वचन से भरा नहीं, पवित्र आत्मा से भरा नहीं। इसलिए दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसने के लिए एक दरवाजा उस भाई ने, उस बहन ने क्या करके रखा है? खोल रखा है। मैं स्पिरिचुअल बात बता रहा हूं भैया। यहां जितने लोग बैठे अगर ब्लस्ट होना चाहते हैं ना, ये वचन से ब्लस्ट हो सकते हैं। बाद में मेरे हाथों के द्वारा प्रार्थना कराने से कुछ नहीं होने वाला। सोच लो, आपका खुदा आपको ब्लस्ट अगर करना चाहे तो किससे करेगा? वर्ड ऑफ गॉड से। वचन अगर नहीं है जीवन में, आपका जीवन रेंगने वाला हो जाएगा, आपका जीवन तबाह हो जाएगा। आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाओगे जो दिन प्रतिदिन चल तो रहे हैं, आपको महसूस होगा मेरे जीने से अच्छा मैं मर जाऊं।
और अगर कोई मसीह में होकर ऐसा स्वभाव, ऐसा ख्याल आता है कि मेरे जीने से अच्छा मैं मर जाऊं, माफ करना, आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं ने अपना बसेरा बनाना आरंभ कर दिया है। क्यों पता है? लिखा है वो ढूंढती है और जब नहीं मिलती कहती है। क्या कहती है? कहती मतलब क्या मालूम है? जैसे हम लोग बिना आवाज के सोचते हैं ना कि नहीं, गिट बाजार चले जाने से अच्छा होता है ना, आज ये बना लेने से अच्छा होता। दुष्ट आत्मा भी कहती है चलो ना एक बार उसी घर में जहां से प्रभु के लोगों ने दुआ कर मुझे क्या किया था, निकाला था, खदेड़ा था, भगाया था, चलो ना जाकर देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। और यहां बहुत एक ताज्जुब वाली बात है, मुझे वचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वचन मतलब ये शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या लिखा है? फिर से पढ़ दीजिए 24:44। तब कहती है, हाँ, मैं अपने उसी घर में। हेलो, मैं अपने उसी घर में। अब तक तेरा घर है? क्या बोल रही है? मैं अपने उसी घर में। क्या ये घर उसी का है? बोले ना, जब इसके घर किसी के अंदर से अगर किसी ने निकाला है तो ये घर उसका है या किसी और का है? लेकिन ये क्या बोल रही है? ये अशुद्ध आत्मा क्या बोल रही है? मैं अपने, कहा? उसी घर में। इसका मतलब आपके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं निकली है वो हर वक्त आपके मृत्यु तक या खुदा के आगमन तक आपको वो अपना घर मानती है, क्योंकि हम ही उसके घर है। याद रखिएगा, मैं हर समय कहता हूं आत्माओं को एक्सेस पाने के लिए एक शरीर की आवश्यकता है। बिना शरीर वो इस दुनिया में शक्तिहीन है, लेकिन अगर शरीर मिल जाए तो बहुत क्या हो जाएगा। आप देखिएगा, परमेश्वर भी ऐसा कहा कि मेरी उपस्थिति में बैठो, अगर तुम सामर्थ पाना चाहते हो फिर तो एक काम, 1 अध्याय का 8वां वचन लिखा गया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। क्या पवित्र आत्मा अपने से काम नहीं करता? क्या पवित्र आत्मा सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता? पवित्र आत्मा कलीसिया क्यों नहीं चला रहा है? पवित्र आत्मा क्यों नहीं सेवकाई को आगे बढ़ा रहा है? नहीं, पवित्र आत्मा तो करता है, लेकिन पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ करने के लिए आप जैसा देह चाहिए उसको, जिसमें घुसकर खुदा के राज को आपके जीवन से स्टार्ट करके आपके बस्ती के लोगों तक पहुंचाए। यह है परमेश्वर के आत्मा का काम। और यहां पर क्या बता रही है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाओगी। इसका मतलब आपके अंदर से निकाला गया दुष्ट आत्मा आती है या नहीं आती आपके घर में? क्या लगता है आपको? नहीं आता है लोग? अगर प्रभु कभी आपके आंखों को खोल दे कि प्रभु मुझे बता और दिखा कि आत्मिक रिलम्स क्या होता है, तो मैं और आप डर के वहीं बेहोश हो जाएंगे। हमारे इर्द गिर्द कितने दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे इर्द गिर्द प्रभु के आत्मा भी भरे पड़े हुए। हम वो देखेंगे ना, हम और आप क्या हो जाएंगे? गिर पड़ेंगे। कुछ प्रभु के लोग जो बहुत गहराई में जाकर इस बातों को सीखे हैं, यूट्यूब में ऐसे वचन है, यूट्यूब में ऐसे पिक्चराइज किया गया है कि एक भाई चल रहा है, सामने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, क्लब है, बार शॉप है। जब वहां से वो भाई जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अजगर क्या कर रहे हैं? लपेट कर बैठे हुए हैं। वहां से एक महिला आ रही है जिसके पूरे जीवन में सांप लपटा हुआ है। वहां से एक भाई आ रहा है, पूरे बिच्छुओं से लदा हुआ है। वहां से एक बहन आ रही है जिसके ऊपर स्वर्गदूत वास कर रहा है। मतलब यह है, अगर हमारा आंख खोल देना तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन प्रभु नहीं खोलना चाहता। क्यों मालूम है? प्रभु चाहता है कि खोल कर दिखा कर नहीं, आंख बंद करके विश्वास से तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा। हम कैसे जाएंगे मालूम है? हमारा पदवी थोमा से भी ऊंचा होगा, क्योंकि थोमा ने देखकर विश्वास किया और हम लोगों ने ना देखी। हम बोलते प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन थोमा बोला जब तक तेरे हाथ के गड्ढे पर अपने उंगली को ना डालू मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम जाएंगे, मैं तो मिलूंगा थोमा से। मतलब भैया देख ले, तुमसे भी ज्यादा विश्वास प्रभु ने हम लोगों को दिया है। बोलने का मतलब मेरा क्या है? वो उसी घर में लौटती है। इसलिए बड़े सावधान रहिएगा। ऐसा मत सोचिए कि 2009 में मुझे पास्टर ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दे दिया? बपतिस्मा दे दिया। यस आई एम ए क्रिश्चियन, मैं मसीह बन गया, रजिस्टर में नाम आ गया। चिंता मत करो, मरोगे तो मैं पेटी में डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप प्रभु के लिए तैयार है? क्या प्रभु की उपस्थिति में तैयार है?
हम मसीह जीवन क्यों जी रहे हैं भाई? हम मसीह जीवन में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? प्रभु का वचन लिखा गया है, जब तेरे अंदर से मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। आपको पता है दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर थी। नशा का दुष्ट आत्मा। आज कुछ लोग नशा करते थे लेकिन आज कर रहे हैं नहीं। तो आपके अंदर नशा का कौन था? अशुद्ध आत्मा आज नहीं है। गाली देने का आत्मा आज नहीं है। बुरा बोलने का आत्मा आज नहीं है। व्यभिचार का आत्मा आज नहीं है। ये सब आत्माएं प्रभु ने क्या किया? आपके अंदर से निकाला। बट वन थिंग, एक चीज रिमेंबर रखना अपने जिंदगी का आखिरी दम तक, वो लौट कर आएगी। हर बार वो लौट कर आएगी। हर बार वो लौट के आएगी। और ये एक नहीं, कई सारे आत्माएं जो आपके अंदर से खुदा ने निकाला गया, वो आप तक लौट कर आएगी। और जब वो आए, दिखा देना उसको कि मैं खुदा के वचन से लैस हूं। हालेलुया। बता देना उसको मैं पवित्र आत्मा के पानी रूपी उस पानी से क्या हूं? परिपूर्ण हूं। वो आएगा, आने दो, देखेगा और क्या करेगा? जाएगा। और याद रखिएगा, जब वो आएगा और देखकर आपको जाएगा ना, वो और सातों को भी बोलेगा मत जाना उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर प्रभु के वचन से पूरा क्या है? भरा है। पता है लिखा गया दुष्ट आत्मा आई, और जब आई तो कैसा पाया? अब पढ़िए फिर से 44। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी हाँ, लौट जाऊंगी। जहां से निकली थी क्या करूंगी? लौट जाऊंगी। लौट जाऊंगी। और लौट कर उसे हाँ, सुना, झाड़ा, बुहारा बुहारा और सजा सजाया पाती है। और सजाया पाती है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 63 का 1। हे परमेश्वर, सुनिए क्या लिखा है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर, सुनिए, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन। हम कौन है? हम पहले कौन थे? बोले हम सूखी और निर्जल भूमि थे। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए? हे मेरे परमेश्वर, मेरे सूखी और निर्जल भूमि पर आगे मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। हर वो विश्वासी का जीवन सूखी भूमि जैसा रहता है, लेकिन हमको यहाँ दुआ करना, क्या बोलना? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा है। आपको पता है, जो कोई प्यासा है इधर आओ, जो प्यासा नहीं है मत आओ। प्रभु किसको बुलाना चाहता है? इफ दोस हु आर थर्स्टी, अगर कोई प्यासा है। मतलब प्रभु ने एक टर्म्स रख दिया, प्यास है तो आना, बिना प्यास कुछ नहीं होने वाला। आपको मालूम है, जब भीड़ कुछ जगह पे दौड़े चली जाती है ना, बाकी लोग भी दौड़ा चला जाता है। लेकिन उस भीड़ में से एक बंदा ऐसे था, प्यास के कारण ना जमी पर पेड़ पर भी चढ़ गया। क्या था उसके अंदर? एक प्यास। और प्यास क्या था? इस यीशु को मुझे देखना है। और वो प्यास के साथ चढ़ा हुआ था। बाकी लोग क्यों आया था? ऐसे ही आया था कि देखेंगे क्या कैसे करता। लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति था जो प्यास में कहां चढ़ा? आप मुझे बताइए, प्रभु किसके घर गया? जक्के के घर। क्यों? प्रभु बोलना चाहता है, कलीसिया में आते तो सब कोई है, मैं जाऊंगा उसके साथ जो प्यास के साथ कलीसिया में आएगा। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा है। चलिए अभी उसमें हम आ जाते हैं। मैं लौट कर आ जाऊंगी और उसको कैसा पाऊंगी? सजा सजाया पाती है। कैसा पाती है? सजा सजाया और पाती है ना। और भी कुछ लिखा हुआ है ना? अच्छा, झाड़ा बुहारा सुना सजा सजाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये महिलाओं से पूछना चाहता हूं, सुना साफ सुथरा घर कौन करता है? महिलाएं लोग करते हैं ना। तो ये अच्छा घर है या बुरा घर है? भैया आपका घर सजा हुआ रहेगा, साफ रहेगा, अच्छा है। मसीहों का घर ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीहों का घर कैसा होना चाहिए? बोलिए भरा होना चाहिए। जब दुष्ट आत्मा आए, आप ध्यान सुनिएगा, जब आप में से दुष्ट आत्माएं निकली, अर्थात अशुद्ध आत्माएं निकली, वो आपके घर में आएगा या आपके जीवन में आएगा, आपको देखेगा। और जिस दिन आके देखेगा, आपको कैसा देख रहा है मालूम है? बाइबल बता रही है, जब वो आया उसको उसने ऐसा देखा। कैसा देखा? सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया देखा। इसका मतलब जब से दुष्ट आत्मा निकली है, तब से लेकर इस भाई ने, इस बहन ने, इस परिवार ने अपने ऊपर
कुछ भी काम नहीं किया। कलीसिया तो आते हैं बहुत सारे लोग और आके बोलते पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। याद रखिए, जब प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं कुछ तो होता है। प्रभु के लोग जब प्रार्थना करते हैं कुछ तो होता है। प्रभु के लोग जब मिलकर गिड़गिड़ा कर उपवास में प्रार्थना करता है, डेफिनेटली आपके जीवन में आसमान का परमेश्वर कुछ तो करता है। और जब कुछ करता है मतलब क्या, आपके अंदर से अशुद्ध आत्माओं को निकालता है। जब निकालने का मतलब यह नहीं कि हर संडे जाऊं और कलीसिया में बैठ जाऊं और घर आ जाऊं ताकि सबको लगे कि मैं जाने आने वाला व्यक्ति हूं। प्रभु का वचन कहता है दुष्ट आत्मा आकर आपके घर को कैसा दिख रही है, सुना, सजाया, बिल्कुल साफ, लेकिन कुछ नया इक्विपमेंट उस घर के अंदर अभी तक आया नहीं। आप मुझे बताइए, घर को हम क्यों बनाते हैं? सुना रखने के लिए, केवल साफ रखने के लिए, या फिर क्या करने के लिए? आपको मालूम है, घर अगर किसी के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकला है, आपको क्या करना चाहिए? या जितने बैठे हैं मैं आपको बता दूं, वार्न करना चाहता हूं, ऐसा मत समझना कि जो दुष्ट आत्माओं को आपने 1975 में छोड़ा है वो आपके घर में, आपके जीवन में नहीं घुसेगा। दोबारा से आपके घर आएगा, वो घुस भी जाएगा। अगर आपका घर कैसा दिखेगा? सुना, सजाया, झाड़ा बुहारा दिखेगा। इसका मतलब जिस दिन से प्रभु आपके अंदर से उस चीज को निकाला गया, आपको क्या करना चाहिए मालूम है? क्या होना चाहिए? मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, नीति वचन 24 का 3 और 4। घर बुद्धि से बनता है। घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है। सब बोले मेरा घर, थोड़ा अलग से बोलेंगे, बोले मेरा आत्मिक घर बुद्धि से बनता है। तो कैसे बनाएंगे अपने आत्मिक घर को? बुद्धि से। और बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर। अगर आप 12वें अध्याय, अगर आप कुरिन्थियों की किताब में आएंगे, आपको वहां पर सबसे पहला एक वरदान दिखेगा, और वरदान का नाम क्या है? बुद्धि का वरदान। इसका मतलब बिना बुद्धि के कोई भी व्यक्ति घर नहीं बना सकता। अगर बनाया जाए भी तो बालू पर बना दोगे आप। जब आंधी आए, तूफान आए, आपका घर क्या हो जाएगा? ढा जाएगा। तो घर कैसे बनता है? बुद्धि से। आगे, और समझ के द्वारा, और समझ के द्वारा स्थिर होता है। स्थिर होता है। सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कोठरिया, हाँ, सब प्रकार की। सुनिए, इसके घर में जब दुष्टात्मा आई, अब ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के हम बताना चाहते हैं। जब इसके घर में जब दुष्टात्मा आया, जब निकला था, निकलने के बाद जब लौट कर आया तो दुष्टात्मा ने क्या देखा? सजा हुआ है, झाड़ा हुआ है, लेकिन कोई नया सामान घर पर नहीं आया। तो दुष्टात्मा को लगा भैया ये तो मुझे इन्विटेशन है, मैं इस घर में क्या हो सकता हूं? आ सकता हूं। जी हां, दुष्ट आत्मा जो आपको बरसों पहले छोड़ के चला गया वो दोबारा आपके घर में आ सकता है। और अगर आकर आपके घर को सुना देखे तो क्या करेगा? वो घुसेगा। बाइबल बताती है अकेला नहीं घुसेगा इस बार। और जब इस बार घुसेगा तो कितनों को लेके घुसेगा? 7 को लेके घुसेगा। इसका मतलब आपके अंदर पहले 1 थे, आप कितने हो जाएंगे? 8। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी अगर आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया, यीशु तू ही परमेश्वर है, आए बाएं में मत देखो कौन क्या बोल रहा है, मत सुनो कौन क्या समझा रहा है, मत सुनो। एक ही बात कहना, मर जाऊंगी, अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगी। मेरा जीवन खत्म हो जाए लेकिन मैं प्रभु पे चलता चला जाऊंगा, क्योंकि उसी ने एक समय मेरे अंदर से ऐसे दुष्ट आत्मा को निकाला और निकाल कर मुझे पूरी रीति से क्या कर दिया? साफ किया। और यहां लिखा गया, जब वो आया और लिखा गया क्या? ज्ञान के द्वारा। आगे, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कोठरिया, कोठरिया, सब प्रकार की बहुमूल्य। सुनिए, ज्ञान के द्वारा आपके घर के हर एक रूम सब प्रकार के बहुमूल्य, बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। किसके द्वारा भरती है? बोले ज्ञान के द्वारा। अभी अगर इस ज्ञान के बारे में अगर पढ़ाओ ना, तो होशे उसके 4 के 6 में ऐसा लिखा गया है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। आपका आत्मिक घर को आप भरोगे कैसा? और यहां बाइबल क्या बताता है? अनमोल बहुमूल्य पदार्थों से ज्ञान के द्वारा अपना घर को क्या कर लो? भर दो। क्यों भरना अपना घर? क्योंकि खाली दिखेगा तो दुष्ट क्या करेगा? इवन आजकल के लोग भी बोलते हैं खाली घर, बोलते हैं ना, अरे भैया खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बाइबल से निकला हुआ रेवलेशन है, दुनिया इस्तेमाल कर रहा है।
अगर आपके दिमाग को आप खाली रखोगे तो वो दिमाग खुदा के लिए नहीं, किसके लिए होगा? शैतान के लिए होगा। और यहां लिखा गया है भैया बुद्धि से घर बनाओ। किससे घर बनाओ? बहुत वचन मेरे दिमाग में आ रहा है जब मैं प्रचार कर रहा हूं। बाइबल में लिखा गया, कुरिन्ती में लिखा गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने क्या ढाला? नेव ढाला, दूसरा उस पर रद्दा ढाला। इसका मतलब प्रभु के लिए जब आप घर बना रहे हो, आपके अंदर क्या होने की आवश्यकता है? बुद्धि। घर तो बना लोगे बुद्धि से, लेकिन घर के अंदर चीजों को कैसे भरोगे? ज्ञान से। किसका ज्ञान? वचन का ज्ञान। प्रभु का वचन का ज्ञान रहेगा, आपका घर पूरी रीति से क्या हो जाएगा? भरेगा। क्योंकि ये घर को आज तक दुष्ट क्या बोल रहा है? मेरे उस घर में आपस में जाऊंगी। अब उसको बोलना आज के बाद मेरे अब ये घर को अपना घर मत बोलना, क्योंकि मैंने इस घर को खुदा का घर बना लिया है। लेकिन आज तक वो दुष्ट है ना, वो धीट होता है, आज तक वो हमें और आपको देखकर क्या बोलता है? ये मेरा घर था। इसलिए वो कभी कभी हमारे अंदर रहता था ना, तो लौट लौट के क्या होता है? देखिए रॉन्ग टीचिंग मत निकालिएगा यहां पर। ये मत बोलिएगा पास्टर संजय ने बताया कि हम प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा दोबारा आता है। मैं कहता हूं वो आपको देखने आता है। क्या करने आता है? देखने। अगर आपके जीवन में ज्ञान, खुदा का ज्ञान से चीजों को नहीं भरे हैं, तो आपके अंदर क्या करेगा? घुसेगा। क्योंकि परमेश्वर का घर कैसा है मैं आपको बताऊं। मत्ती उसका 21 का 31 से 13 वचन पढ़ लीजिए। मत्ती 21 का 13। और उनसे कहा, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर किसका घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बताना चाहता हूं, जो अशुद्ध आत्माएं प्रभु के लोगों के प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर से निकल जाती है, कलीसियाओं के प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर से निकल जाती है। लेकिन बाइबल बताता है बेटा, जब तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, तब तुझे एक बात करने की आवश्यकता है। क्या? अपने घर को दुआ का घर बना दे, अपने घर को आराधना का घर बना दे, अपने घर को खुदा के लुटाने वाला घर बना दे, अपने घर को प्रभु की उपस्थिति में देने वाला घर बना दे। क्योंकि जब आप दोगे, परमेश्वर इस घर पे क्या करेगा? राज करेगा। लिखा है मेरा घर, कौन सा घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर। आपको क्या लगता है हम लोग पागल हैं? सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग 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 मीटिंग। कुछ लोग सोचते हैं कितना मीटिंग आएंगे भैया, ये मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग ये मीटिंग। बाइबल कहता है, ये इसलिए मैं बोलता हूं, लिखा है मेरा घर। हाँ, आपको मालूम है पुराने समय पर अगर अंदर याजक प्रार्थना कर रहा है, उस बीच वाले रूम में एक चीज रखा जाता था, उस ताबरनकल में उसको बोला जाता है कि धूपदान की वेदी। आप लोगों को मालूम हो क्या वेदी? धूपदान की वेदी। और उस टेंट में से धुआं हर समय क्या होता था? निकलते रहता था। अगर आप उस समय के व्यक्ति अगर होते, अगर आपके घर के पास कोई ताबरनकल होता, आप वहां 24 घंटे खड़े रह के ताबरनकल को देखते रहते। अगर आप रहते हैं, मेरा दावा रहता आपसे, उस ताबरनकल के अंदर से धुआं निकलना कभी भी बंद। बाइबल में लिखा गया है, मेरे धूपदान से कभी भी धुआं निकलना बंद नहीं होना चाहिए। और ये धूपदान क्या मालूम है? ये प्रार्थना को दिखाता है। किसको दिखाता है? आराधना को दिखाता है। और बाइबल में प्रभु बोलता है, सुन, लिखा है मेरा घर किसका घर कहलाएगा? प्रार्थना का। इसका मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रार्थना। आपके बगल वाले व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? प्रार्थना। तो आपका जीवन प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर किसी का घर प्रार्थना का घर नहीं है, फिर तो बाजू वाला आपसे कहेगा, मैं उसी घर में लौट आऊंगी जहां से मैं निकली थी। कौन सा अच्छा है? खुदा को अपना घर देना भाड़ा में, या फिर बाजू वाला जो आपसे कह रहा है वो उसको अपना घर देना? बताइए ना, किसको देंगे? है ना? तो खुदा को देने का मतलब क्या है? चर्च आएंगे, पूरा जीवन खुदा का हो गया। मैंने ऐसा भी देखा, चर्च से निकलते साथ गुटखा खाते खाते लोग घर गया, थुकते थुकते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, वो चर्च गया है और चर्च से आने समय हड़िया पीकर अपने घर घुसा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, 10-25 घर घूमकर ऐसे बोला है, जय मसीह सिस्टर, ये ट्रैक्स ले लीजिए, यीशु आपके जीवन को बदलेगा। भैया ऐसा है तो मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिए। उसने उसके लिए प्रार्थना भी किया, 10-15 घर विजिट किया, 10-15 टैक्स और नया नियम बांटा। और जब उस घर से अपने घर की ओर आ रहा है, छोटा सा एक पेटी आता था, पहले चमकता था, दोनों तरफ खुलता था। आपको याद है? दोनों तरफ खुलने वाला पेटी आप लोग कभी इस्तेमाल किए? वो एक तरफ की पेटी से कुछ काला सा धागा निकलेगा, दूसरी तरफ पेटी से कुछ सफेद सा चीज निकलेगा, हाथ में दला जाता है, उसको खैनी बोला जाता है।
और वो खाते खाते वो इंसान घर आता है। आप बोले पास आपको कैसे मिला? मुझे वो व्यक्ति पर्सनल पता है, व्यक्तिगत रीति में मैं जानता हूं। ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जो उपवास में आकर दिल तोड़ के प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यहां से खैनी का पुड़िया बाहर आ रहा है। सच बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं व्यक्तिगत अपने जिंदगी में क्या किया हूं? अनुभव किया हूं। अभी आप बताइए, प्रभु ने क्या कहा? मेरी बेटी, मेरा बेटा, लिखा है मेरा घर एक ही नाम के लिए पुकारा जाए, और वो क्या है? प्रार्थना का घर कहलाएगा। सुबह शाम दोपहर रात अपने प्रभु से क्या करो? प्रार्थना। मैंने एक चीज सीखा है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कभी मरमर नहीं करता। मरमर मतलब क्या मालूम? इंग्लिश में बोलते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थनाशील होते हैं ना, कभी वो किसी चीज के लिए कुड़कुड़ाते नहीं, लेकिन जो कुड़कुड़ाते हैं वो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आपको मालूम है, इजराइल से लोगों को जब निकाला गया, मिस्र से निकाल कर जब कनान पहुंचाया गया, उन लोगों को परमेश्वर ने आसमान से बहुत कुछ खिलाया। मन्ना खिलाया, बटेरा खिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया, लाल समुद्र पार करवाया। ये सब करवाने के बाद बीच में जाके मार भी दिया। मारा ना प्रभु? तो प्रभु ने क्यों मारा मालूम है? क्या करने लगा? खुड़खुड़ाने लगा। क्यों पता है? उनका घर प्रार्थना का घर नहीं कहलाए। आपके घर के बाहर, अब कभी कभी मैंने देखा है किसी किसी घर के बाहर की, जीसस इज द ऑनर ऑफ दिस हाउस। यीशु परमेश्वर इस घर का क्या है? मालिक है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। जब आपके इस घर पे भी शैतान आए कि मैं लौट कर उसी घर में जाऊंगा, एक बड़ा सा बैनर वहां भी टांग देना, जीसस इज द ऑनर ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। उसको आने दो और देखने दो, और हर समय क्या करने दो? जाने दो। आने वाले को रोक नहीं सकते, लेकिन भगा तो सकते हैं। इसलिए बाइबल बोलता है याकूब की किताब में कि सामना करो शैतान को और देखो तुमसे क्या होगा? भाग जाएगा। यीशु कहता है लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपको पता है, जब आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, करना क्या है? मैं कुछ कहानी बताऊं, आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। ये घटना ये ऐसा है कि पहली बार जब पवित्र आत्मा आता है, पतरस खड़ा होकर क्या करता है? प्रचार करता है। और जब प्रचार करता है, कितने लोग आया? 3000 लोग उद्धार में आ गए। ठीक है। अब उस प्रचार में से कई लोगों के अंदर से अशुद्ध आत्मा क्या हुआ? निकला या नहीं निकला? निकला। तब जाकर ना वो बोले कि मुझे यीशु मसीह के नाम से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। अब क्या लिखा है? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। अब सुनिए, जो लोग मिल जाते हैं, ये मिलने वाले कौन लोग हैं? बोले जिसके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल चुका है। बोले निकल चुका है। अब इसका घर सूना है, झाड़ा बुहारा है, एकदम साफ है। हाँ साफ है, लेकिन उसको भरना कैसे है? मैंने आपसे कहा बुद्धि से क्या बनता है? घर। और ज्ञान से चीजें अंदर बहुमूल्य आती है। अब देखिए, जिसके अंदर सुना है, खुदा ने उसके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकाल दिया है। अब 42 वचन में क्या लिखा गया है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब तक वो जिंदा थे। परमेश्वर मुझे और आपको बनाया है, और जब हमारे अंदर से सब चीजों को निकाला है, दोबारा हमारे अंदर कोई भी अशुद्ध काम नहीं हो सकता, बट हो भी सकता है अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। यहां लिखा है ना, जब वो लोग उद्धार में आए, सबसे पहले क्या स्टार्ट किए? देखिए क्या लिखा है? बोली प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। ये चीज जब हमारे अंदर में आ जाता है, हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, लगातार बैक टू बैक जब हम करते हैं, तो ये हमारा जो घर है ना, ये घर सूना झाड़ा बुहारा सजाया नहीं रहता, परंतु बुद्धि और ज्ञान के आत्मा से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया चीज हमारे अंदर घुसते और भरते रहता है। और दुष्ट आता और हमारे अंदर से एक रिपोर्ट लेकर जाता है कि इसका घर जैसा मैंने पहले छोड़ा था वैसा नहीं है, पर दूसरा घर ऐसा है मानो कईयों को खुदा के लिए तैयार करने वाला बन गया। ये होना चाहिए।
इसलिए बाइबल में लिखा गया, फिर से उस वचन में आ जाइएगा, तब वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सुना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। आगे तब वह जाकर सुनिए, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को, अब तक जो आत्मा था ये बुरी है या अच्छी है? बुरी, लेकिन ये बोल रही नहीं भैया, मैं तो सेकंड क्लास वाला हूं, फर्स्ट क्लास वाला अभी भी तेरे अंदर आना क्या है, वाकई है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा को भी क्या होता है? क्लासेस होता है, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। 3rd क्लास वाला दुष्ट आत्मा को डांट के नॉर्मल बोला जा, चला जाएगा। 2nd वाला को जा, कुत्ता नहीं करते रहता है ना, नहीं जाएंगे हम। तो 2-3 बार जब हम डांटते हैं तब क्या होता है? जाता। और 1st क्लास वाला उससे भी खतरनाक है। तो ये बोला ठहर जा, मैं तो 2nd क्लास वाला हूं, मैं जा रहा हूं और 1st क्लास वाले को मैं लेके आऊंगा। कितनों को? 7 को। 7 को। ये गया होगा और जाके बोला होगा, हेलो आपका नाम क्या है? वो बोला मेरा नाम कैंसर है, आइए ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ट्यूमर है, आइए ना। आपका नाम क्या है? मैं झगड़ा मचाता हूं, आइए ना। ऐसा करके 7 दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति के अंदर लेके क्या हुआ? घुसा। जब घुसा तो क्या हुआ? बाइबल क्या बोलती है? और उसमें बैठकर हाँ, वास करती है। वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा से अब पहले, सुनिए, इस मनुष्य की दशा एक बार ऐसे थी कि प्रभु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को क्या किया था? निकाला था, आजाद कर दिया था। घर साफ था, सुना था। प्रभु प्रेम के द्वारा इसके जीवन को ठीक कर दिया, साफ कर दिया। इस व्यक्ति को चाहिए था इस चीज पे फॉलो करे कि नहीं, प्रभु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। नहीं, मुझे बुद्धि और ज्ञान से प्रभु के इस घर को भरना है, ये होना चाहिए। नहीं, मुझे प्रेरितों के द्वारा शिक्षा, मुझे प्रेरितों के द्वारा संगति, मुझे प्रेरितों के द्वारा रोटी तोड़ना, मुझे प्रभु के लोगों के साथ मिलकर लौ लीन होकर प्रार्थना में क्या करना है? आगे बढ़ना था। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा किया नहीं। दुष्ट आत्मा और 7 को ले आई। पहले तो केवल सर दर्द होता था शाम 6 से लेकर रात 8। अभी रात को 6 से लेकर 8 सर दर्द भी हो रहा है, कमर दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर बोलने लगा भैया तेरा बीपी कम हो गया, एक घाव भी यहाँ पे आ गया। डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कैंसर हो सकता है। फिर आप खांसने भी लगे और डॉक्टर ने कहा भैया तुझे कैंसर भी है और तुझे खांसते कौन है? ट्यूबरकुलोसिस। तब आप बोलेंगे मैं तो चर्च जाता हूं, अरे मैं तो अच्छे कलीसिया का विश्वासी हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे नौकरी में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जॉब में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे रिश्तों में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा जीवन को चेक करो, जांचो कि जिसको खुदा ने आपके अंदर से निकाल दिया था, अगर वो लौट के आया है, अगर आपको आपके अंदर घुसने के लिए, क्या आपका जीवन, शरीर, घर ऐसे आपने बना के रखा है कि जब वो देखे तो उसके बाहर ये दिखाई दे कि यीशु मसीह इस घर का मालिक है? या फिर उसको ये दिखाई दे कि आज तक इसने इस घर को किसी को घर में नहीं बैठाया? मैं बताना चाहता हूं, लौट के आएगा, सबके पास आएगा। मुझ में से भी जो दुष्ट आत्माएं निकली है, खुदा ने निकाला है, वो भी मुझे आकर देखते होंगे। कोई बचेगा नहीं, लेकिन वही बचेगा जो अपने घर को सूखा नहीं परंतु खुदा के वचन से गीला रखेगा। वही बचेगा जो पवित्र आत्मा से अपने जीवन को, अपने मन को, अपने घर को क्या रखेगा? गीला रखेगा। और वो व्यक्ति देखिएगा वो बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। जिन बीमारियों को आपने बीते साल बाय किया था, जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगा। जिन गरीबी को आपने बीते साल बाय बोला था, दोबारा कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा। क्यों मालूम है? आप बढ़ रहे हो, आप अपने दिल में प्रभु के वचन से नई नई चीजों को ला रहे हो। तो इस घर में दुष्ट आत्माओं का रहने का एक भी जगह। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति ने 2 तल्ला घर बनाया, ऊपर में 10 रूम और नीचे वाले तल्ला में 10 रूम। और घर बनाने के बाद बोला वाह, मैंने इतना सुंदर मैंने घर बनाया है, इतना अच्छा मैंने घर बनाया है, मेरे जैसा इस जगह पर किसी ने घर नहीं बनाया। और उसके बाद घर बनाकर वो रात के समय सोया है। जैसे रात के समय वो सोया, अचानक रात के समय खटखटाने का आवाज आता है। और जैसे इस व्यक्ति ने जिस रूम में वो सोया था दरवाजा खोला, देखा सामने में बड़ा सा सिंग वाला कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। शैतान आया, उसे घर को यहाँ वहां बर्बाद करके अंदर बेड वगैरह सब कुछ फाड़ वाड़ के वो चला गया।
सुबह जब इस व्यक्ति ने देखा, उसके ऊपर के 10 रूम और नीचे के 10 रूम सब के सब बर्बाद कर दिए। वो घुटने में आया, बोला प्रभु मैं तेरा विश्वासी हूं और मैंने घर बनाया है अपने मेहनत के पैसे से, आपने नहीं देखा प्रभु, क्या शैतान को आप रोक नहीं पाए? तो प्रभु का एक आवाज आता है, बेटा घर तो बनाया था लेकिन घर तूने मेरे नाम नहीं किया। इस व्यक्ति ने बोला बात तो सही है। उसने बोला प्रभु आप रात को आ जाइएगा। प्रभु रात को ठीक आ गया और अपने पॉकेट से चाबियों का गुच्छा लेकर एक चाबी प्रभु को दिया। प्रभु ये जो 1 नंबर वाला रूम है आपका है, आप जाके सोइए। प्रभु गया और रूम में जाके बैठ गया और उस दिन भी शैतान आकर रूम में क्या करता है? खटखटाता है। और जैसे रूम में खटखटाता है तो देखा कि यीशु है। शैतान वहां से क्या करता है? भागता है। तो सुबह लड़का फिर से गुस्सा में आया, प्रभु आपको मेरे घर में रखने के बाद भी मेरे घर में देखिए ऊपर क्या 9 रूम और नीचे के सब रूम में ऐसा है। प्रभु ने कहा बेटा मेरे रूम में आकर देख। जब उसने प्रभु का रूम देखा, प्रभु आपका रूम बिल्कुल अच्छा है। प्रभु ने बोला बेटा मैंने कहा था मेरे हाथ पे अपना रूम देख कर देख, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। इसका मतलब ऊपर का 10 रूम, नीचे का 9 रूम क्या था? बिखरा था। उसने अपने गुच्छों को निकाला और सब चाबी उसको दिया। बोला प्रभु ऊपर का 10 और नीचे का 10 आपका है। अब वो लड़का सो रहा है। अब दुष्ट आत्मा शैतान आया, दरवाजा खोला, एक रूम में यीशु है, दूसरे रूम में यीशु है, तीसरे रूम में यीशु है। और उसके दूसरे दिन जब सुबह तो लड़का उठा, प्रभु ने बोला पहले जा और सारे रूम को चेक कर। जब उसने चेक किया, चिल्लाकर बोला प्रभु तेरा नाम महिमा के योग्य है। प्रभु ने कहा ठीक ऐसा ही हमको भी अपना जीवन प्रभु को क्या करना है? देना है। जब आप दोगे दुष्ट आत्मा आएगा जरूर, लेकिन हमारे अंदर वो किसको बैठा हुआ देखेगा? एक ऐसा व्यक्तित्व है मुकुट के साथ, हमारे दिल के सिंहासन पर कोई बैठता है। और जब शैतान देखेगा वो हमको और आपको और उसके आपके अंदर बैठने वाले खुदावंत को देखकर क्या करेगा? भागेगा। और जब वो भाग कर वो 7 को लाएगा नहीं, वो 17 को जाकर बोलेगा इसके घर में मत घुसना, आसमान का परमेश्वर इसके जीवन में राज करता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए अशुद्ध आत्मा जो आपसे निकली है वो दोबारा आपके अंदर आ सकती है। और वो आती है, वो देखती है आपके घर को, आपके जीवन को देखती है। इसलिए बाइबल ने इस वचन को लेकर ऐसा बोला, क्या बोला मालूम है? बाइबल में लिखा गया सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, तुमको क्या करे? फाड़ खाए। किसको मालूम है? जो अपने घर में अनमोल पदार्थों को ज्ञान से नहीं भरा है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए अपने जीवन को सही रखें। अगर आप जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं, विदाउट एनी फेलियर मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको प्रभु में खुद को भरना बहुत जरूरी है। और लगातार प्रभु में क्या करता रहो? प्रार्थना करते रहो। लगातार प्रभु में व्यस्त रहो, अन्य भाषाओं में, प्रार्थनाओं में, प्रभु के वचन के मेडिटेशन में, प्रभु के लोगों के संगति में, प्रार्थनाओं में, स्टडियों में। जब आप मिले रहेंगे, जागते रहेंगे, चलते रहेंगे, मजाल है वो शैतान आपके अंदर में काम कर दे। आएगा, देखेगा और क्या करेगा? चल जाएगा। हालेलुया। डर आपके लिए नहीं रहेगा, भय आपके लिए नहीं रहेगा। बीमारी भी अगर आपको छुएगा भी तो छूने दो, लेकिन वो आपकी जिंदगी में हानि नहीं पहुंचा पाएगा। किसी प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, बहुत अच्छा लगा है। उसने जब कहा, मैंने वचन को सुन रहा था ट्रेन में आते समय, उन्होंने वचन में ऐसे कहा है, प्रचार में ऐसे कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रभु के लोगों के जीवन में बीमारी नहीं आएगा। वो बीमारी जो बगल वाले लोगों के जीवन में है वो हमारे जीवन में भी आएगा। फर्क इतना है हम बच जाएंगे। हालेलुया। फर्क इतना है हम बच जाएंगे। फर्क इतना है हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। फर्क इतना है हम उसमें से निकलकर जय जयकार करेंगे। फर्क इतना है उसमें से बाहर आकर खुदा के लिए कूदेंगे और महिमा करेंगे। ये फर्क है मुझ में और बाहर वाले लोगों में। हालेलुया। आएगा तो सब कुछ, उसकी और भी मेरी और भी, लेकिन भैया हम आपसे स्पेशल है। तो बोले क्यों स्पेशल है? अंदर कोई बैठा है इस दुनिया का शासन करने वाला। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, अपने दुष्ट जो आपके अंदर से निकला है उसको दोबारा घुसने का मौका ना दो। क्योंकि उसको कौन सा घर पसंद है? बोलिए ना, कौन सा घर पसंद है? सूखा, एकदम मतलब बिना वाटरलेस होम उसको बहुत पसंद है। इसलिए कभी भी वचन रहित जीवन मत रखना, पवित्र आत्मा रहित जीवन
मत रखना। अब जब मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा रहित, तो कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी मुझे तो अन्य भाषा नहीं मिला। मैं अन्य भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रभु के आत्मा में भर के रहना। बिना अन्य भाषा में भी आप प्रभु के आत्मा में भर कर रह सकते। लेकिन हाँ, अन्य भाषाओं के लिए दुआ जरूर करें कि प्रभु मुझे अन्य भाषाओं से क्या करे, भर दे। लेकिन प्रभु आपके साथ हर समय रहेगा, एक ज्ञान और एक बुद्धि के साथ आगे बढ़े। हालेलुया।